बहुत से लोग कोशिश करते हैं परमेश्वर के कामों को करने की, परमेश्वर के तरीके से जीने की, और वो नहीं जी पाते हैं और हार मान लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हार मत मानिए। पवित्र आत्मा आपके साथ था, है और रहेगा, और आप उस काम को कर पाओगे जो करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बस आपका काम है पवित्र आत्मा पर भरोसा करो। कभी भी मत सोचिएगा कि पवित्र आत्मा आपको छोड़ के चला गया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का नहीं। यीशु मसीह ने प्रार्थना की वो तुम्हारे साथ क्या रहेगा सर, जब तक आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो। अच्छे से बोलिए, जब तक आप यीशु में विश्वास करते हो तब तक पवित्र आत्मा आपके साथ है। पवित्र आत्मा तभी छोड़ के जाएगा जिस दिन कोई कह देगा यीशु मेरा प्रभु नहीं है। अब आपने कुछ भी क्यों ना किया, कुछ भी, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना की, हो सकता है आपका हृदय आपको धिक्कार रहा हो, तू ऐसा कैसे कर सकता है, तुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये तो बहुत गलत है। इट्स ओके, बट सच्चाई फिर भी बनी रहेगी। पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, वो नहीं जा सकता, उसकी वो सेवकाई नहीं आपको छोड़ के जाने। यीशु मसीह ने कहा मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्याग। उसने कहा जाओ जगत के अंत तक ये सुसमाचार सुनाओ, और मैं जगत के अंत तक क्या हूं, तुम्हारे साथ हूं। उठाइए अपने हाथों को और सम्मान कीजिए उस जीवित परमेश्वर का। परमेश्वर की महान उपस्थिति यहाँ पर है। धन्यवाद दीजिए उसका अपने हाथों को उठाकर। रे साथेले ब्रागाजाले, धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर। धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर। धन्यवाद दीजिए अपने पवित्र हाथों को उठाकर। री साथीला बांथाली बहा। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। परमेश्वर आप महान हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमें अनंत जीवन देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हमें चंगाई देने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ आपके बच्चों के लिए कि वो अनंत जीवन की सच्चाई को समझ रहे हैं, उसके ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। वाह, प्रेज द लॉर्ड। पढ़ कर सकते हैं। स्वागत है आपका। ये हमारा साल है छुटकारे का, और हमने बहुत दिनों से श्रेष्ठता के ऊपर बात की। आज से हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करना चाहते हैं। तो मेरे पास आज आपके लिए संदेश है जो आपकी बहुत सहायता करेगा। चलिए खोल लेते हैं जकराया 4:6। और ये किसको केवल एक संदेश मत मानिएगा, ये वो चीज है जो आप अभी से चलना शुरू कर देते हो। सिखाया गया पवित्र आत्मा पर भरोसा करना है। ओ पवित्र आत्मा, पहले तो पवित्र आत्मा पर ध्यान देना शुरू की। सबसे पहली चीज, अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चलना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा पर ध्यान देना शुरू। जब आप पवित्र आत्मा पे ध्यान दोगे तभी आप उसके साथ चल पाओगे। तो पहली बात वो आपके दिमाग में होना चाहिए, ओ पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए। ओ धन्यवाद पवित्र आत्मा, वो सेवकाई जो आप करने के लिए भेजे गए। ओ केवल इन्हीं चीजों के लिए धन्यवाद देना शुरू। ज्यादा नहीं पता, ये तो समझ में आ रहा है। कितने लोग बोल सकते हैं, बोले धन्यवाद पवित्र आत्मा। इसके लिए स्कूल तो नहीं जाना पड़ेगा। कुछ लोग पास्टर आपने बोला हमें समझ में नहीं आया, लिख के दे दो। मैंने इसमें क्या लिख के देने का था? अगर मम्मी ने बताया तेरा नाम है राम कुमारी, तो आप मम्मी लिख के दे दो, मुझे याद नहीं हुआ राम कुमारी। तो हिम्मत मत हारिए, बोली पवित्र आत्मा धन्यवाद मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए। मुश्किल है। अभी हम स्कूल नहीं गए पास्टर, हमें कुछ समझ नहीं, ये लाइन में क्या था। बहू के बारे में सारी बातें याद रहती हैं उसी महिला की। बहू ऐसी है, बहू ऐसी, बहू को टमाटर पकाना नहीं आता, जब आई थी तो चाय ऐसी बनाई थी, क्या बताएं कैसी थी, अभी तक याद है अम्मा जी। तो ये क्यों नहीं याद हो रहा है? और यही लोग जो बोलते हैं ना हमें कुछ याद नहीं है, दूसरों की बुराइयां सारी याद रहती। जिस दिन पहले दिन आई थी, सास ने बोला था दाएं पैर की जगह बायां पैर रखो, वो याद है इनको अभी तक। 2 बहुएं आ गई हैं, फिर भी इन्हें सास भी मर गई है, फिर भी याद देंगे। प्रेज द लॉर्ड। बोले प्यारे पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे प्रेम करता हूं। धन्यवाद मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे वो सब सिखाने के लिए जो मुझे पता होना चाहिए।
धन्यवाद, धन्यवाद। मुश्किल है? अगर आप दिन में ये सुबह से शाम तक बोलना शुरू कर दो, आपको इतना दिखाई देगा, इतना समझ में आएगा, वाह, केवल यही बोल के। क्योंकि जितना आप ये बोल रहे हो, पवित्र आत्मा पर आप जितना ध्यान दोगे, वो आप पर उतना ध्यान देगा। मैंने एक चीज सीखी है, जब आप बाइबल पढ़ेंगे, निर्गमन की पुस्तक, चलिए कुछ दिखाता हूं मैं। ओह लॉर्ड, दिस इज ब्यूटीफुल, बोलिए दिस इज ब्यूटीफुल। है क्या? ओके, निर्गमन 3 अध्याय 1 वचन, बहुत ही ब्यूटीफुल। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी को चराता था। आपको पता है मूसा इजिप्ट छोड़कर, मिस्र छोड़कर कहां चला गया था? मिद्यानियों के पास। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी, बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा, यहां पे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आपको पता लगेगा परमेश्वर कैसे काम करता है। जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी और पास्टर क्रिस ने एक लाइन बताई, बाइबल में भी लिखी है कि इजराइल के बच्चों को परमेश्वर के काम पता थे और मूसा को परमेश्वर के काम करने के तरीके पता। मैंने कहा, हे प्रभु, अगर आगे बढ़ना है तो आपके तरीके देखने पड़ेंगे। यही कारण है कि शायद जो मेरी इच्छा है वो परमेश्वर बार बार पूरी कर दे। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे हमेशा परमेश्वर के सिद्धांत दिखाई देते हैं। काम तो बाद में दिखाई देते हैं, क्योंकि काम देखना बहुत सरल है, पर सिद्धांत दिखाई देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुतों की परेशानी को उन्हें वो सिद्धांत दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए जो परमेश्वर के काम है उनके जीवन में वो तुक्के होते हैं। कभी हो जाता है, कभी, कितना समझ में आ रहा है? कभी होता है, कभी पता ना, वो मार रहे हैं, तीर लगा निशाने पे तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी को चराता था और वो उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। नेक्स्ट वर्स 2, ध्यान से देखते रहिएगा। जो मैंने आपको अभी सिखाया कितना पावरफुल है। आपका वो प्रार्थना से मेरा क्या होगा? ओ बॉय, वो जो प्रार्थना आपको अभी सिखाई है, वो अगर आप समझ लोगे, आप कहोगे यही करना है, अगर आपको सिद्धांत समझ में आ जाए। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने, तो झाड़ी किसने जलाई? बोले परमेश्वर के दूत ने झाड़ी जलाई। है क्या? बोल नहीं रहे हैं? अच्छा, मैं हिला हिला के पूछता हूं। हाँ सच्चा, बोले परमेश्वर के दूत ने दरवाजा हिलाया। देखो अभी बोलते हैं, मैंने इसी लिखा था, क्या बोलना। बोले परमेश्वर के दूत ने भूकंप लाया, झाड़ी जलाई। क्या जलाई? ओके, चलिए यहां पे किसी के साथ ऐसे खड़े हो जाता हूं। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने, किसने? मूसा ने। बोली मूसा ने। झाड़ी किसने जलाई? परमेश्वर ने। देखा किसने? कितने लोग समझ में आ रहा है? बोली झाड़ी जलाई परमेश्वर ने, देखा मूसा ने। बोली देखा मूसा ने। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। सही ना? चमत्कार हो रहा था। क्या हो रहा था? कि भाई जल रही है पर भस्म, चमत्कार। बोली चमत्कार हो रहा था। बोले चमत्कार हो रहा था। ध्यान, बोली परमेश्वर चमत्कार कर रहा था, ध्यान मूसा दे रहा था। हाथ उठा सकते हैं? बोली परमेश्वर चमत्कार कर रहा था, ध्यान मूसा दे रहा था। क्या आपको पता है वो चमत्कार का वीडियो हम आपको इसीलिए दिखाते बार बार? आपको नहीं पता वो हम हीलिंग स्कूल का वीडियो आपको हर बार क्यों दिखाते? इस चीज के लिए। मुझे नहीं पता कितनों को समझ में आता कि हम क्यों दिखाते। गवाहियां उसका छोटा सा भाग है। उस वीडियो को दिखाने का दूसरा भाग क्या है? आपका ध्यान किस पे चला जाए? परमेश्वर। क्या आपको पता बहुत से लोग जिंदगी भर ये नहीं कर पाते। परमेश्वर उनकी जिंदगी में चमत्कार करता रहता है, वो दूसरा चमत्कार मांगने लगते हैं। ये नहीं कि पहले चमत्कार पे ही उन्हें समझ में आ जाए ध्यान देने लायक कौन है? परमेश्वर। कहते हैं हाँ प्रभु, ये वाला हाथ तो उठ गया, अब ये वाला कब उठेगा? मैंने कि इतने बेवकूफ इंसान। वो चमत्कार पहले किस लिए हुआ था? ध्यान देने के लिए। कितनों को पता ही है? मुझे नहीं पता।
तो बहुत से लोग चर्च में आते हैं, गवाहियां सुनते हैं, कहते हैं पास्टर हमारी जिंदगी नहीं बदली। मैंने गवाहियां सुन के भी आपका ध्यान नहीं है। अभी आपने सुना वो आदमी क्या हो गया, मर के जिंदा हो गया। आपको पता उसका मतलब क्या है? आदमी मर के जिंदा हो गया। ये चीज से भी अगर किसी का ध्यान परमेश्वर पे ना जाए तो किस चीज से जाएगा? उसके बाद भी कोई कहे नहीं पास्टर मैं अपना ही करूंगा, आप अपना रखो, मैं अपना ही करूंगा। नहीं 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 नहीं, परमेश्वर से ज्यादा मुझे घर वाले चाहिए, परमेश्वर से ज्यादा मुझे नौकरी चाहिए, परमेश्वर से ज्यादा मुझे ये चाहिए। व्हाट? वो आपकी सारी चीजें क्या मरे हुए आदमी को जिंदा कर सकते? कितनों को पता है कि जब परमेश्वर चमत्कार करता है तो क्यों करता है? यहां पर अभी आपको आगे दिखाऊंगा। आपको मैं अपने मन से बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, अगले वचन में क्लियर हो जाएगा। बोली परमेश्वर चमत्कार कर रहा था, मूसा ध्यान दे रहा था। खुश होकर बोली परमेश्वर चमत्कार कर रहा था, मूसा ध्यान दे रहा था। बोली परमेश्वर चमत्कार कर रहा था और मूसा ध्यान दे रहा था। सोचिए अभी मैं चाकू लाऊं, बदा एंथनी के पेट में मार दूं और सब लोग मुझे देखें, कितनी देर लगेगी इस हॉल को खाली होने में? भाग जाएंगे ना, मुझसे क्या लगने लगेंगे? डरने लगेंगे। हेलो, अगर मैं किसी को मार डालूं तो आप मुझसे डरोगे या ऐसे बैठे रहोगे? यानी परमेश्वर का चमत्कार देख के भी लोग परमेश्वर से डरते नहीं। उससे डरेंगे जो मार सकता है, उससे नहीं डरते जो बचाता है। बॉस का डर उनके मन में है, मम्मी का डर है, सास का डर है, पर प्रभु का नहीं है। माने वो सास जो टांग तोड़ सकती है उससे आप डर लेते हो, उस प्रभु से नहीं डर सकते जो टांग जोड़ देता है। मैंने कहा इस वचन में मैं घंटों प्रचार कर सकता घंटों। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं करना क्या है। जब चमत्कार देखा है, आपकी पूरी जिंदगी बदल जानी चाहिए। बोली परमेश्वर ने झाड़ी जलाई, ध्यान मूसा ने दिया। प्रेज द लॉर्ड। याद रहेगा? पक्का यहां तक आ गए? आगे बढ़े। बोली परमेश्वर ने चमत्कार किया, मूसा ने ध्यान दिया। चमत्कार करना परमेश्वर का काम है, ध्यान देना हमारा काम है। भूलेंगे तो नहीं? हेलो, कुछ का ध्यान किस पे रहता है? क्रिकेट मैच पे रहता है, कौन सी नई पिक्चर रिलीज हुई उस पे रहता है, कौन से चाचा की लड़की की, मौसी की, ताई की, बुआ की, फूफा की शादी है उस पे रहता है, गैया मरी, गैया ने बच्चे पैदा किए, सब पे ध्यान रहता हूं। परमेश्वर छोड़ के सब पे ध्यान रहता है, जबकि उनसे कुछ नहीं मिलने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। मिलेगा किससे? उसी पे ध्यान नहीं। फिर कहते हैं प्रभु ने कुछ किया ही नहीं। मैंने कि प्रभु कुछ करे उसका तरीका देख लेते ना पहले, प्रभु काम कैसे करता है। चलिए अब ये रोक दिया ना, यहां पे वहां पे जाते 16:13, जॉन 16:13। परंतु जब वह हताश सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पर सवाल है किसको बताएगा? सवाल है वो सत्य का मार्ग किसको बताएगा? सिद्धांत है वहां पे। चलिए वापस निर्गमन। और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। यहां तक आ गए? बोली चमत्कार परमेश्वर ने किया। खुश होकर बोली चमत्कार परमेश्वर ने किया, ध्यान मूसा ने दिया। अब बहुत ध्यान से बैठिएगा, जो मेन चीज है वो अब आ रही है। ये तो शुरुआत है। 3रा वचन। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वो झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। बोले बेटा अपन कहीं नहीं जा रहे, भेड़ बकरियां सब चराना बंद, अपन ये देखेंगे। लोग तो गवाहियों के बीच में चर्च छोड़ के चले जाते। मूसा बुद्धिमान था। मूसा क्या चरा रहा था? चलिए पहले चलते पहले वचन। पहले वचन में जाएंगे। मूसा अपने ससुर
यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी को चराता। बोले ससुर की बकरियां दामाद चराता था, ना कि दामाद को ससुर चराता था। हेलो, क्यों भारत में उल्टा ही है। भारत में ससुर ही दामाद को चराता रहता है जिंदगी भर, और दामाद को भी लगता है ससुर को मुझे चलाना चाहिए। नहीं, पास्टर क्रिस ने बताया अगर आप घर के दामाद हो, उस घर को चलाना आपकी जिम्मेदारी है, ना कि ससुर को दामाद का घर चलाना चाहिए। बाइबल में यही। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरी को चराता। मूसा क्या कर रहा था? खाली बैठा था। हाँ, मत कहिए पास्टर हम बहुत बिजी हैं। मैंने ये भी आदमी बिजी था, ये थोड़ा भुक्का आदमी था। आप बिजी हो तो आपने कौन सा बड़ा काम कर लिया? क्या आपको पता है परमेश्वर बिजी लोगों को यूज करता है? प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप बिजी थे और आपने मुझसे आगे कहा मैं बिजी हूं, मालूम मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? सही मुर्गा मिला। क्योंकि परमेश्वर बिजी लोगों को इस्तेमाल करता है। आपको वैसे ही हम इतने बिजी हैं और पास्टर फिर मेरे पीछे पड़े, क्योंकि मैं परमेश्वर को जानता हूं। जो बिजी होते हैं परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करता है। तो अगली बार जब मैं कहूं तो मत कहिएगा मुझे समझ में नहीं आता, मुझे आपसे ज्यादा समझ में आता है। आप कौन जब बहुत बिजी हो, मैं कहूंगा अच्छा फिर भी कर लो। आपको पास्टर को समझ में नहीं आता, मुझे मेरे आपसे ज्यादा समझ में आता है। अगर आप बिजी नहीं हो तो परमेश्वर आपको कुछ कहेगा भी नहीं, इसीलिए बिजी रहिए। पड़ोसी बोले बिजी रहो, कुछ करो, कुछ करो, खाली मत बैठो। समझ में आ गया आपको? तो मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिद्यान की भेड़ बकरियों को चराता रहा। बोलिए मूसा कुछ कर रहा था। बोले मूसा बिजी था या नहीं? तो अगर आप बिजी हो इसका मतलब ये नहीं है आप परमेश्वर का काम नहीं करो। कभी भी अपने मन में मत डालिए। प्रेज द लॉर्ड। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। नेक्स्ट, परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। नेक्स्ट, तब मूसा ने कहा, बोली मूसा ने कहा अपने आप से। निर्णय किसने लिया? मूसा। निर्णय किसको लेना है? आपको। किसी ने मूसा पे दबाव नहीं डाला। और मूसा बुद्धिमान था कि इतना बड़ा चमत्कार देख के कुछ लोग तो दो लोगों को मार रहे होते तो साइकिल खड़ी करके देखने लग जाते हैं। हाँ अरे अच्छा लड़ाई चल रही नहीं है देश में। तब मूसा ने कहा, बोली मूसा ने कहा मैं उधर जाकर, किधर जाकर? बोले चर्च घर में नहीं आ सकता है हमारे, उधर जाकर। मूसा भी हिला। बोली मूसा हिला। बोली मूसा हिला, वहां गया जहां पे चमत्कार हो रहा था। कुछ लोग वहां से चर्च बहुत दूर है, घर में नहीं आ सकता है। ये देखो जहां पे चमत्कार हो रहा है वहां चले जाओ ना। प्रेज द लॉर्ड। तब कितने लोग हैं क्या? पूरी मसीह सिखा दूंगा, ऐसा लग रहा 3-4 वचनों में। वचनों की यही खूबसूरती है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैं आप लोगों को बाइबल कम सिखाता हूं, मैं सिखाने जाऊंगा तो जिंदगी लग जाएगी। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। किसको देखूंगा? यानी पहले ही वो चीज उसके दिमाग में क्या थी? बड़ी। उसने उसको छोटा नहीं समझा। आप परमेश्वर के कामों को छोटा नहीं समझ सकते। अगर किसी का सर दर्द भी गया है वो बड़ा काम है, बड़ा काम है वो। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। उसके अंदर उत्साह था, वाह कुछ तो मेरे आसपास हो रहा है। रोज बस भेड़ बकरी चराता रहता हूं, रोज जाता रहता हूं, आज कुछ अलग हो रहा है, आज कुछ बड़ा हो रहा है, आज ही मजा आएगा। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। जब तक आप परमेश्वर पर ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर आपसे बात करने वाला नहीं। दिख रहा है? कुछ गलत तो नहीं सिखा रहा हूं? जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा, जब परमेश्वर को बता रहा अब ये मुझ पर क्या दे रहा है? ध्यान। बोले अब सही समय है बात करने का। परमेश्वर वो नहीं है जिस पर आप ध्यान नहीं दोगे और वो आपसे बात करेगा।
जब यहोवा ने देखा, यानी परमेश्वर भी इंतजार कर रहा था। देखता हूं चमत्कार तो किया है मैंने, ये ध्यान देता है या नहीं। इसको कहते हैं परमेश्वर की परीक्षा। बहुत से लोगों नहीं पता परमेश्वर की परीक्षा क्या होती है। ये होती है परीक्षा। परमेश्वर की परीक्षा बीमारी नहीं है, गरीबी नहीं है, ये है परमेश्वर की परीक्षा। कि जब परमेश्वर किसी के जीवन में या आपके जीवन में कुछ करता है, अब सवाल है कि आप 24 घंटे उस पर ध्यान दे सकते हो। क्या आप पहचान जाते हो कि ओह, परमेश्वर आपका ध्यान पाना चाहता है। आपको तो प्रभु आप मेरा ध्यान पाना चाहते हो, इसीलिए आपने चमत्कार किया, पूरी जिंदगी में आप पर ध्यान दो। जब यहोवा ने देखा, बोली जब परमेश्वर ने देखा, जब परमेश्वर ने देखा, लिखा है जब यहोवा ने देखा। परमेश्वर क्या ले रहा था? परीक्षा। परीक्षा। आपको नहीं पता, जब आप हर संडे टाइम पर चर्च में आ रहे हो, प्रभु कहता है इस आदमी से बात करनी। आपको नहीं पता, वो इंतजार कर रहा है किस दिन आप 4 संडे एक साथ चर्च में टाइम पे आ सकते हो, तब वो आपसे बात करने की मन बनाए। उसके अपने तरीके। किस दिन आप होगे प्रार्थना में, प्रार्थना कर रहे हो, किस दिन होगे आप आराधना में हाथ उठा के आराधना कर रहे हो, किस दिन होगा ये? हो सकता है प्रभु आपसे कहे अगले 3 महीने हर संडे चर्च पे टाइम पर जाना है, तब मैं तुझसे बात करूंगा। परमेश्वर ऐसा करता है, मुझे पता है। परमेश्वर ऐसा करता है, मुझे पता है। तो कभी कभी लोगों से कहता हूं 1 महीने चर्च में टाइम पे आना, उन्हें नहीं पता मैं उन्हें क्या बता रहा हूं। जो परमेश्वर से सुनना चाहते थे, अभी अभी मैंने उनको जवाब दिया। परमेश्वर नहीं बात करेगा आपसे जब तक वो आपका ध्यान ना पाए। प्रेज द लॉर्ड। है क्या? बोली परमेश्वर तभी बात करेगा जब आपका ध्यान उस पे होगा। अब आपको समझा वो प्रार्थना जो मैंने आपको सिखाई, हे पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आपकी उपस्थिति के लिए आप क्या दे रहे हो उसको? ध्यान। क्या दे रहे हो? ध्यान। आपको लग सकता है छोटी सी चीज है, और परमेश्वर को यही चाहिए। उसने कहा हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन। प्रभु को क्या चाहिए? आपका ध्यान। जैसे कि अच्छी बीवी को क्या चाहिए? पति उसको देख ले, उसे कुछ नहीं चाहिए। वैसे परमेश्वर को क्या चाहिए? हमारा ध्यान। और चुनौती ये है, फ्री की चीज भी लोग देते नहीं। पैसा तो क्या ही देंगे जब ध्यान ना दे पाए। जब यहोवा ने देखा, बोली जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब तो जब तक पहला जब नहीं होगा तब तक तब नहीं। बहुत पास्टर हमसे प्रभु ने कभी बात नहीं की। मैंने कहा शायद आपने प्रभु पे कभी ध्यान नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हेलो। बोले जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। यानी जो आप सुनना चाहते हो वो शायद उसी गवाही में है जो आप सुनना चाहते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो दिखाई दे रहा आपको? अब पवित्र आत्मा उसी चमत्कार के थ्रू आपको कुछ जवाब दे देगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं चर्च में जब संदेश चल रहा है पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि संदेश से ज्यादा वो चीजें हैं जो पवित्र आत्मा आपको बताता है जब संदेश चल रहा होता है। यही है, यही लिखा है वहां पे। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। आई लव दिस। मुझे सबसे अच्छा मालूम क्या लगता है? हे मूसा, हे मूसा। आप कहें सबसे अच्छा हे मूसा, हे मूसा है? मैंने कहा सबसे अच्छा हे मूसा, हे मूसा है। मैंने कहा प्रभु आप मूसा का नाम भी जानते थे, मेरा भी जानते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे अच्छा क्या है? हे मूसा, हे मूसा। मैंने कहा प्रभु हम सबको आप जानते हैं, नाम से जानते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कोई भी आपके लिए अनजान नहीं है। हालेलुया।
याद है जब शाऊल से प्रभु मिला तो बोले, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता? तो कभी मत सोचिएगा प्रभु आपको नहीं जानता है, प्रभु आपको भूल गया है। प्रभु आपको नहीं भूला है, पर उसका काम करने का तरीका नहीं बदलेगा। पहले ध्यान किसको देना पड़ेगा? वो आपके लिए अपने काम करने के तरीके को नहीं बदलने वाला है। आप किससे कितना भी प्यार करता हो, पर अपने काम करने के तरीके को नहीं बदल सकता। ये आपको बुद्धिमान बनना है कि परमेश्वर के काम करने के तरीके को समझना, कि वो आखिर काम कैसे करता है। जब यहोवा ने देखा मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, बीच से उसको पुकारा, हे मूसा। वाह! मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? प्रेज़ द लॉर्ड। मूसा ने कहा, अब बताओ प्रभु करना क्या है? तो जब परमेश्वर आपको पुकारे तो पूछिएगा करना क्या है, और जो वो आपसे करने को कहे उसे कीजिएगा। अपने हाथों को उठा सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। ये जो प्रार्थनाएं आप करते हो छोटी सी, बहुत इम्पोर्टेंट। परमेश्वर धन्यवाद मेरे जीवन में आपकी सेवकाई के लिए, धन्यवाद पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद मुझे नाम से बुलाने के लिए, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे अपने तरीके दिखाने के लिए। ओ धन्यवाद प्रभु, मैं आभारी हूं, मैं आभारी हूं। ओ प्यारे पवित्र आत्मा, ओ प्यारे पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्रेम करता हूं। मैं अपने जीवन में आपका सम्मान करता हूं। मैं धन्य हूं कि आप मेरे जीवन में हैं। ओ मेरे सहायक, ओ मेरे सहायक, ओ मेरे वकील, ओ मेरे मध्यस्थ, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे स्टैंड बाय, ओ मेरे परामर्शदाता। मैं आशीषित हूं कि आप मेरे जीवन में हैं। मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं सदा मेरे साथ रहने के लिए, मुझे जयवंत से बढ़कर बनाने के लिए। मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी भी अकेला नहीं हूं, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ हैं। ओ, मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं मेरे जीवन में, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। वाह, चिल्ला सकते हैं महिमा, महिमा। बाकी लोग अपनी भेंट, अपनी पार्टनरशिप, अपना दशमांश प्रार्थना करेंगे। हम अपने हाथों को उठा सकते हैं, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद 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 ये अवसर देने के लिए, मौका देने के लिए कि हम अपनी भेंट, अपने दशमांश, अपने फर्स्ट फ्रूट, अपनी पार्टनरशिप लेके आ पाए। जैसे ही हमने दिया है, इसकी बड़ी हुई फसल तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम। हमें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं। हम इन बेटे के ऊपर आपकी आशीषों का आह्वान करते हैं, राज की बढ़ोतरी के लिए, राज के विस्तार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। चला सकते हैं महिमा, महिमा। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में,
धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं। मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। हम खड़े होंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परम पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर के घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। बोले आनंद मनाओ, वचन काम करता है। थैंक यू।